हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान भोलेनाथ की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर गंगे घर घर गंगे। आपकी सेवा में आपका भाई विनोद दुबे समस्त देशवासियों का, समस्त भाइयों का, धार्मिक विचार रखने वाले, परोपकार कार्य करने वाले भाइयों का अभिनंदन, आभार, धन्यवाद, स्वागत करता है। और आपकी सेवा में इस समय विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल आज के इस प्रसारण में मैं अपने भाइयों को भगवान विष्णु के चरणों का महत्व से संबंधित जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। चरण, पाँव भैया, गोड़ हैं। चरण तो सभी लोग जानते हैं ना, और बहुत से लोग चरण स्पर्श करते हैं। बहुत से लोग भैया चरण स्पर्श लाजवश, शर्मवश, संकोचवश, या कहिए भैया सोचते हैं कि हमारी तौहीनी हो जाएगी, इसीलिए क्या करते हैं, चरण स्पर्श नहीं करते, पैर नहीं छूते। हमारी पुरानी परंपरा है कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। और जो लोग अपने बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं, बड़ों के आशीर्वाद ना देने के बावजूद भी कुछ ना कुछ आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। जिसे कहा नहीं गया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो हमारे कहने का तात्पर्य मांगने पर नहीं मिलेगा, अपने आप ही आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम अपने भाइयों को जो है भगवान विष्णु के चरणों का महत्व, कि चरणों का कितना बड़ा कमाल है, पैरों में कितना बड़ा कमाल है, इससे संबंधित जानकारी मैं अपने भाइयों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, किसी ने सही ही कहा है कि भगवान के पाँव में स्वर्ग होता है ना। किसी ने कहा है कि जैसे कि माता के आंचल में सबसे बड़ा आनंद होता है, उसी प्रकार से अपने समाज में कहा गया है कि भगवान के पाँव में स्वर्ग होता है। उनके चरणों जैसे पवित्र जगह और कोई नहीं है। इसलिए तो लोग भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर, छूकर अपने जीवन को सफल बनाने की होड़ में भैया लग जाते हैं। भगवान के लोग जाकर के दर्शन करते हैं ना, छूते हैं ना। लेकिन भगवान के चरणों का इतना महत्व क्यों है? क्या आपने कभी अनुभव किया है, अनुमान किया है कि भगवान का भैया चरण जो है इतना महत्व क्यों है, इतना बढ़िया क्यों है? और हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। और इस कार्य में हमारे बहुत से भाई लोग हमारा सहयोग भी करते हैं, और उन्हीं लोगों के सहयोग से यह अद्भुत अलौकिक जानकारी विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने भाइयों को दे रहा हूं। नहीं तो भैया कहाँ इतना हम सक्षम हैं कि इन गूढ़ प्रश्नों के विषय में संक्षिप्त रूप से अपने भाइयों को जानकारी दे दे। तो भैया भगवान के चरणों में इतना महत्व क्यों है? आपने कभी अनुभव किया है? भगवान के चरण रज की ऐसी महिमा है कि यदि इस मानव शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु के चरण बिंदों की धूल लिपटी हो तो इसमें अगरू, चंदन या अन्य कोई सुगंध लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान के भक्तों की कीर्ति रूपी सुगंध तो स्वयं ही सर्वत्र फैली रहती है।
भैया भगवान अपने आप ही फैल जाती है। संसार के पालनहार एवं परम दयालु भगवान विष्णु सबसे व्याप्त हैं। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले व शंख चक्र गदा और पद्य धारण करने वाले भगवान विष्णु के चरण कमलों भूदेवी भूमि और श्री देवी लक्ष्मी के हृदय मंदिर में हमेशा विराजित रहते हैं। भगवान के चरणों से निकली गंगा जी का जल जो है दिन रात लोगों के पापों को भैया धोता रहता है। जो हम गंदगी करते हैं वो कौन धोती है? हमारी गंगा मैया, हमारे द्वारा फैलाई गई सारी ज़िंदगी जितनी गंदगियां हैं जो तमाम मल मूत्र हम लोग पैदा करते हैं और इसके बाद फैलाते हैं, वो कौन धोता है? हम जैसे लोग ही रहते हैं, उस गंदगी को धोते हैं, साफ करते हैं। भगवान के चरण रज की ऐसी महिमा है कि यदि इस मानव शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु के चरण बिंदों की धूल लिपटी हो तो इसमें अगरू चंदन या अन्य कोई सुगंध लगाने की ज़रूरत भैया नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं। भगवान के भक्तों की कीट रूपी सुगंध तो स्वयं ही सर्वत्र फैल जाती है। जो मनुष्य नित्य निरंतर उनके चरण कमलों को दिव्य गंध का सेवन करता है, भगवान विष्णु उसके हृदय में अपने चरण कमलों की स्थापना करके स्वयं भी उनके अंतःकरण में निवास करने लगते हैं। भगवान के चरण कमलों के प्रताप से ही उनके सेवकों का मन जो है भटकता नहीं है और उनके मन की चंचलता जो है साथियों मिट जाती है और पापों का भैया नाश हो जाता है। भगवान के चरणों में शंख का चिन्ह है। शंख भगवान का विशेष आयुध है। यह सदा विष्णु भगवान के हाथ में रहता है। शंख विजय का प्रतीक है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं वह सब पर विजयी हो जाता है। उसके सारे विरोधी भाव शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में ऊर्ध्व रेखा का चिन्ह है। साथियों, सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार जिनके चरण में यह रेखा होती है वह सदैव ऊंचे की ओर बढ़ता जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों को ध्यान करता है उनकी गति और दृष्टि ऊर्ध्व हो जाती है। वह सीधे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के चरणों में राजा बलि का चिन्ह है। भगवान राजा बलि को ठगने गए थे परंतु अपने आप को ठगाए और उन्हें सदैव राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर जो है भगवान को रहना पड़ा। भगवान ने बलि के मस्तक पर देवताओं के लिए भी दुर्लभ अपने चरण रखे और चरणों में ही बलि को शुभकार कर लिया। राजा बलि का शरीर भगवान के चरणों में अंकित हो गया। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती भैया। राजा बलि को पहले राजमद था। प्रहलाद ने जो कि उनके पितामह थे उनको समझाया पर बलि नहीं माने। प्रहलाद जी ने देखा कि बीमारी जो है ज़्यादा बढ़ गई है तो भगवान का आश्रमण किया। भगवान ने 52 रूप में आकर बलि के संपूर्ण राज्य के साथ शरीर तक को नाप लिया। राजा बलि ने जब राजत्व का साज हटाकर
मस्तक झुकाया, तब प्रभु ने उनके आंगन में खड़े रहना स्वीकार किया। यह मान भंग, ऐश्वर्य नाश आदि भगवान की बड़ी कृपा से मित्रों होता है। जैसा रोग होता है भगवान वैसे ही दवा देते हैं। और बलि का सब कुछ हर लिया, पर सुदामा को सब कुछ दे दिया। जो मनुष्य सब प्रकार से अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके पास भगवान सदा के लिए भैया बस जाते हैं। भगवान के चरणों में दर्पण का चिन्ह रहता है, दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है। उसी तरह यह जगत भगवान का प्रतिबिंब है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ सब जगह भगवान ही भगवान है। किसी भी छवि को दर्पण रखता नहीं, वरन छवि की शोभा को बढ़ाकर देखने वाले को आनंद प्रदान करता है। भगवान के चरणों में प्रेम रखकर जो भगवान की पूजा करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान भी उसकी पूजा जो है भैया स्वीकार कर लेते हैं और उसके भैया 2 गुना प्रेम आनंद देते हैं, आनंद लौटाकर सुखी करते हैं। इसके अतिरिक्त दर्पण के सामने जो जैसा जाता है, दर्पण उसे वैसा ही रूप लौटा देता है ना। उसी प्रकार से आपने देखा रूप लौटा देता है। भगवान के चरणों में जो जिस भाव से जाएगा, भगवान उसका वह भाव उसी रूप में प्रदान करेंगे। गीता में भगवान ने कहा है कि भैया जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसे उसी तरह से भजता हूँ। और भैया भगवान के चरणों में घंटिका का चिन्ह है। यह भगवान की विशेष प्रिय वस्तु है। पूजा में यह अत्यंत आवश्यक है। भगवान की करधनी में छोटी छोटी घंटी रहती है, नूपुर के साथ वह बजती है। इसका तांत्रिक अर्थ भी है। अनाहद नाद में 10 प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें तीसरा स्वर घंटिका का होता है। घंटी क्ली 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 का उच्चारण करती है। यही कृष्ण का महाबीज प्रेम बीज मंत्र भी है। यह बीज घंटिका के रूप में आया है, इसलिए पूजा का प्रधान उपकरण है। इसलिए भगवान के चरणों में इस स्थान को प्राप्त है। भगवान के चरणों में बीड़ा का चिन्ह है। बीड़ा भगवान को विशेष प्रिय, जैसे भगवान ने नारद जी को प्रदान किया था। वाद्यों में सबसे प्राचीन बीड़ा है। बीड़ा में सारे स्वर एक साथ हैं। यह आदि वाद्य है। गायन की विभूति रूप में इसे भगवान के चरणों में स्थान मिला है। बीड़ा भगवान का नाम गाती है। जिसके हृदय में भगवान के चरण है, उसे सदैव सब जगह बीड़ा का स्वर सुनाई पड़ता है। बिनती करी मुनिना सिर, कह कर जोरी बहोर। और चरण सरोरु नाथ जने, कबहु तजे मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। मैं भगवान के परम पवित्र चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिसकी ब्रह्मा शिव देव ऋषि मुनि आज वंदना करते रहते हैं और जिनका ध्यान करने मात्र से सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार धन लोलुप मनुष्य के मन में सदैव धन बसता है, वैसे ही हे प्रभु मेरे मन में सदैव आपके चरण कमल बसे। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों को जो है बड़ी सुंदर जानकारी दी कि भगवान विष्णु के चरणों का महत्व क्या है। आशा करता हूँ कि हमारे भाइयों को यह हमारा प्रसारण, हमारा विचार अच्छा लगेगा। अच्छा लगे हमारा विचार तो आप लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए, धर्म के क्षेत्र में सहायता कीजिए। और भैया ना अच्छा लगे तो उसके लिए तुम क्षमा चाहते, कुछ नहीं कर सकते। धर्म कीजिए और धर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भावना, विश्व का कल्याण। हर हर महादेव। तो आपकी सेवा में आपका भाई विनोद दुबे। बस आज का प्रसारण इतना ही। जय श्री राम, राम राम। आपकी सेवा में धन्यवाद।